नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से। आज फिर से हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और बैंक निफ्टी के डेटा के बारे में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या होगा कल के दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो निफ्टी में जैसा कि आज नीचे गैप डाउन खुलने के बाद बहुत ही शानदार रिकवरी हुआ और ये रिकवरी होने का सबसे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग, जो डेटा में क्लियर दिख रहा था। तो 17,297 ये इम्पॉर्टेंट लेवल है एंड 17,350 भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ये 17,350 को बहुत ही आसानी से निफ्टी ने डिफेंड किया और लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। अब आगे कल के दिन क्या हो सकता है, इस चीज़ पे हमें गौर करना पड़ेगा। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में क्या हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी ओपन होने के बाद ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है नीचे से हमने जो ड्रॉ किया है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर, उसको उसके नीचे तो चला गया था, आज गैप डाउन भी दिया और फिर वापस इसको रीटेस्ट किया यहाँ पे एंड देन अगेन टुडे इट हैज़ रीटेस्टेड नियर द क्लोजिंग। ओके, सो कल के दिन एक ही उपाय है, इसके ऊपर खुलना। अगर फ्लैट खुला तो ये नहीं जा पाएगा, ये मैं बहुत ही श्योर हूँ इसके लिए। तो इसके ऊपर ही खुलना चाहिए क्योंकि डेली चार्ट में ये जो लाइन है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को दोनों का मीटिंग यहीं पर है और यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज़ कि हमने आपको बताया था कि जब नीचे जाएगा तो एक ये जो डबल टॉप बनकर गिरा था उसका रीटेस्ट लेवल है 17,870 के आसपास। ठीक है, तो ये 17,770 जो है इस लेवल को अगर इसके ऊपर आया तो डेफिनेटली निफ्टी रीटेस्ट करेगा और इसके ऊपर इस बार निकल गया निफ्टी और होल्ड कर लिया 17,900 के ऊपर, तो इस बार निफ्टी 18,000 के ऊपर अच्छा खासा निकल जाएगा, अराउंड 18,200 से 300 तक भी निकल सकता है। बट इतना आगे हम एक दिन के रैली से नहीं सोच सकते हैं, हमें ये देखना है कि कल के दिन कैसे खुलता है। अगर खुलता है फ्लैट तो डेफिनेटली एक्सपायरी के एक दिन पहले प्रीमियम डिके करने का पूरा प्लान रहेगा और पूरा दिन भर रेंज नीचे खुलेगा, नीचे जाएगा और फिर इसी रेंज में घूमता रहेगा। अगर खुलता है गैप अप, तो गैप अप मान लीजिए अगर खुल जाता है यहाँ और खुलने के बाद एक बार थोड़ा नीचे भी आता है तो फर्स्ट डिप में बाई करना चाहिए हमें और 17,870 के टारगेट के लिए मिनिमम। तीसरा, गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है तो वापस क्या होगा, निफ्टी मोस्टली इसी रेंज के पास आएगा। ठीक है, तो 17,300 से लेकर 17,600 ये 300 पॉइंट का जो रेंज जो आज निफ्टी ने कवर किया है ऑलमोस्ट, उस रेंज को गैप डाउन अगर हुआ तो निफ्टी नीचे से आएगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर फ्लैट खुला तो नीचे आएगा, अगर गैप अप खुला तो इसको रीटेस्ट करेगा और इसके ऊपर। तो ये 3 सिनारियो है और उसको सोच समझ के हमें ध्यान से काम करना है। आज ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही तेजी देखने मिला और ये तेजी कल रहेगा नहीं रहेगा, इस चीज को देखने के लिए हमें डेटा में देखना पड़ेगा। ये निफ्टी का 17,600 का लेवल है जहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो है 75 लाख का है एंड हाईएस्ट पुट राइटिंग जो है 63 का है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन कॉल राइटर्स सिर्फ 2 लाख ही ऐड हुए हैं 17,600 पे। मतलब उनको पहले से अंदाजा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा और यहाँ पे 16 लाख अनवाइंडिंग भी देखने मिल रहा है हमें 17,700 पे, 17,750 पे और पुट साइड में भी अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है। तो जनरली ऐसा देखने कब मिलता है, जब मार्केट एक रेंज बाउंड और बहुत ही वोलेटाइल तरीके से ऊपर नीचे करने का, मतलब एक बार ऊपर जाएगा एक ही दिन में, फिर एक बार नीचे चला जाएगा एक ही दिन में, ऐसा सिचुएशन जब होता है तो जनरली मैं ऐसा डेटा को देख पाता हूं। 17,600 लेवल हमारे लिए कल मेक एंड ब्रेक लेवल है, इस लेवल पे हमें ध्यान देना है। 17,500 का लेवल जो है यहाँ पर 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स पुट साइड में एंड 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, जहां पर आपको 3 लाख का अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो ये एक सपोर्ट बन चुका है कल के लिए। 17,700 लेवल 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 18 लाख का, सिर्फ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। बट यहाँ पे अनवाइंडिंग भी हुआ है थोड़ा, तो अनवाइंडिंग होने से ये एक होता है कि इनको डर है थोड़ा
कि 17,700 के ऊपर कल निफ्टी निकल जाए। तो ये जो चीज है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी ऊपर में खुलता है, डायरेक्ट गैप अप जो लेवल मैंने बताया है 16,650 के ऊपर डायरेक्ट अगर खुल जाता है निफ्टी, तो डेफिनेटली 17,700 के ऊपर भी निकल जाएगा। तो फिर ये 40 एंड 75, ये जो दो लेवल है जहां पर आपको ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ ऑफ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहां से शॉर्ट कवरिंग आएगा और धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग आते आते ऊपर में, क्योंकि कॉल्स बहुत शॉर्ट है यहाँ पे नीचे में। इधर से कॉल में ज्यादा ताकत नहीं था, ज्यादा शॉर्ट क्रिएटेड नहीं था, इसलिए निफ्टी धीरे धीरे दिन में आज मूव किया ऊपर, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग नहीं था। जब शॉर्ट कवरिंग होता है तो एक बहुत तेजी आती है कोई भी मूवमेंट में, पुट राइटर्स के कारण। पुट राइटिंग आज बहुत हेवी हुआ है, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है, जिसके कारण निफ्टी आज ऊपर में होल्ड कर पाया। आगे का काम शॉर्ट कवरिंग जो लास्ट मोमेंट में शुरू हुआ वो और दिखना है कल के दिन, ठीक है। तो 17,800 एंड 17,700 ये हमारा मेन टारगेट होगा इस एक्सपायरी में। एंड जो चूंकि हमने एक्सपायरी का रेंज हमने डिसाइड किया हुआ था 17,500 से लेकर के 17,800 का, जब हमने मंडे को डिस्कस किया था, तो ये रेंज हमने डिसाइड किया था कि इस रेंज में डेटा देखकर लग रहा है 17,500 से थोड़ा नीचे गया था और फिर वापस ऊपर की तरफ आया और वापस में 17,800 के ऊपर भी निफ्टी गया था। तो ये रेंज हमारा डिफाइन था पहले और इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट। एक चीज और है, ग्लोबल हमें देखना होगा कल के दिन। अगर आज डॉ फ्यूचर एटलीस्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बट ग्रीन में क्लोज हो जाए तो कल निफ्टी का गैप अप पक्का है, ये चीज मुझे लग रहा है, ओके। बिकॉज जो ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी क्लोज हुआ है वहां पे गैप अप ही चाहिए। फ्लैट खुलेगा तो फिर भी नीचे गिरेगा और गैप डाउन तो गैप डाउन ही है। तो ये निफ्टी का डेटा है, चेंज इन ओआई है। चेंज इन ओआई मतलब आज के दिन क्या हुआ, ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए इंट्राडे के लिए, राइट। तो निफ्टी में आज के दिन 6.7 मिलियन अनवाइंड हुआ है कॉल साइड से डेटा एंड 25.6 मिलियन पुट एडिशन हुआ है, आज पुट राइटिंग हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त पुट राइटिंग आज के दिन हमें देखने मिला है। ये दिस लॉन्ग बार्स यू कैन सी द ग्रीन, these are all the put writings, okay, and these red is a call unwinding, this is call writing। तो call writing का जो लेवल है वो सबसे बड़ा जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है कहां पे 17,900, उसके बीच में कुछ है ही नहीं। और यहां पर एक अभी भी बैठा है 1.1 मिलियन। तो ये इसका 17,400 यहां से इसको निकलना है, ये निकलेगा तो हमें और सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी यहां से दो लेवल से बहुत सारे निकल चुके हैं, तो ऐसे कर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। ओवरऑल ओआई जो है निफ्टी में 124.5 मिलियन कॉल साइड में डेटा है एंड 18.9 पुट साइड में। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डेटा क्या दिख रहा है हमें कि ऑलमोस्ट दोनों साइड में बराबर है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है ओवरऑल। इसके पहले हमने देखा था इंट्राडे का एंड पीसीआर इज 1, मतलब मार्केट भी एवरेज है, ओवरसोल्ड भी नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है, यहां से कुछ भी हम कर सकते हैं। पीसीआर 1 क्यों है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। पुट डिवाइडेड बाय कॉल, टोटल नंबर ऑफ पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल ओआई इज इक्वल टू पीसीआर। डेटा एकदम सही है। कल हो सकता है ओपन ऊपर हो, थोड़ा फिर बाद में नीचे आए, फिर बाद में ऊपर हो, ऊपर चला जाए, तो ऐसे करके कल का दिन निकल सकता है। आपको वॉलेटिलिटी देखकर आपको ट्रेड करना है। इनफैक्ट प्रीमियम डीके अपॉर्चुनिटी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी भी है, उसका भी। तो मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं, टेक्निकल भी, डेटा से भी, और मैंने ऑप्शन चेन भी देखा है। लेवल्स जो फाइनली आपको मैं बनकर आएगा 17,500 इमीडिएट सपोर्ट, 17,600 इज अ मेक एंड ब्रेक, इसके ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड 17,880 या 70 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। 70 या 80 आप ले लीजिए, द 10 पॉइंट्स अप एंड डाउन, ये हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड 17,900 जो यहाँ 870 से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स बैठे हैं यहाँ पर अपना पोजीशंस बनाकर, राइट। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी अगर कल ऊपर खुलता है, फ्लैट अगर खुलता है तो नीचे आने दे थोड़ा, क्योंकि ऊपर जाने का स्पेस नहीं रहेगा निफ्टी में। ऊपर में हमारा टेक्निकल ट्रेंड लाइन है, जनरली नहीं जाता है, तो नीचे आए, जितना नीचे आए आज के लो के पास उतना अच्छा है, वहां पे आप बाई करें। और एल्स अगर गैप डाउन होता है
तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि आज का लो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। सो माय प्रेडिक्शन फॉर टुमारो इज स्ट्रॉन्ग, डेटा इज स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स सी द बैंक निफ्टी डेटा। सो बैंक निफ्टी 38,697 के पास इस फ्यूचर क्लोज हुआ है, तो 38,700 पे हम देखते हैं 9 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में एंड 8 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में। देन 38,800 लेवल पे 11 लाख एंड 5 लाख। सबसे मेन है 39 पे 23 लाख एंड 7 लाख। नीचे में सपोर्ट मिल रहा है हमें 38,500। तो सिंपल है, 38,700 इज अ मेक एंड ब्रेक फॉर टुमारो। इस लेवल को होल्ड करना होगा बैंक निफ्टी को अगर इसको ऊपर जाना है। 39,000 इज अ रेजिस्टेंस एंड 38,500 इज द सपोर्ट। तो रेंज इज अगेन 38,500 to 39,000. This is the bank nifty range currently what we are able to see. Okay, तो ये है आपको सपोर्ट और ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका बीच में मेक एंड ब्रेक। इसके जितना नजदीक, अगर ऊपर खुले इसके जितना नजदीक रहे तो बाई करना सही रहेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉल जो अनवाइंडिंग हो रहा है वो किस लेवल से कितना ज्यादा हो रहा है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल द data technical chart. Please like, share and subscribe my channel. Your each and every like motivates me to do much better. So meet you on Wednesday evening. Till then, take care of yourself. Jai Hind.